वेलकम टू उड़ीसा एजुकेशन सर्विस। हम उड़ीसा एजुकेशन सर्विस के लिए सुपरविजन का क्लास का सीरीज स्टार्ट किए हैं और ये हमारा लेक्चर सीरीज में 5 नंबर लेक्चर है। और यहाँ पर हम आज प्लानिंग इन द एजुकेशनल सुपरविजन पढ़ेंगे। सो फर्स्ट, व्हाट इज द प्लानिंग इन सुपरविजन? Planning is the educational supervision refers to the systematic process of the setting goals, determining the actions, outlining the strategies to ensure effective supervisions of the teaching and the learning activities. It provides roadmap what should be done, how, when, and whom is the context of the improving the educational processes. So planning is deciding the advance what is to be the done, how it is to be the done, when it is to be done, and who is to be to it. ये स्टेटमेंट जो है कुंट्स एंड ओ डोंगनेल्स द्वारा दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि क्या प्लानिंग है बोल रहा है ये। प्लानिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो कि क्या करता है, गोल सेटिंग करता है फर्स्ट, डिटरमाइनिंग द एक्शन, देन आउटलाइनिंग द स्ट्रेटेजी। ये प्रोवाइड करता है, रोड मैप प्रोवाइड करता है फॉर व्हाट शुड बी डन, हाउ, व्हेन एंड हु इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इम्प्रूविंग द एजुकेशनल प्रोसेसेस। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लानिंग इन द एजुकेशनल सुपरविजन्स? क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशनल सुपरविजन का, वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट है एंश्योर द क्लैरिटी ऑफ द प्रपोज एंड डायरेक्शन, प्रमोट इफिशिएंट यूज ऑफ द टाइम एंड द रिसोर्सेज। जो हमारा जो प्लानिंग है उसमें क्लैरिटी होना चाहिए, एंश्योर करना करना चाहिए कि हमारा जो प्रपोज है और डायरेक्शन है वो क्लियर रहे। प्रमोट इफिशिएंट यूज ऑफ द टाइम एंड द रिसोर्सेज, टाइम इफिशिएंटली यूज हो, रिसोर्सेज यूज हो। सेट द स्ट्रक्चर एंड द गोल ओरिएंटेड अप्रोच टू द सुपरविजन, helps in prioritizing the tasks and identifying the key area needing the attention. Then prevent the roadmap unplanned and the ineffective supervision, facilitate the teacher cooperation by communicating expectation from the basic from the basic for monitoring and the evaluation. तो सारे एस्पेक्ट को हम अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये एक तरीका होता है, रोड मैप होता है, प्लान है, इफेक्टिव सुपरविजन कैसे किया जाएगा, टीचर का कोऑपरेशन क्या रहेगा, कैसे कम्युनिकेशन किया जाएगा टीचर के साथ, कैसा गोल होगा, स्ट्रक्चर होगा, टाइम एफिशिएंट होगा, रिसोर्स का सही यूटिलाइजेशन होगा, सही टूल्स टेक्निक यूज हो रहा है कि नहीं, सब कुछ यहाँ पर प्लानिंग में आ जाता है। तो प्रोपोज डायरेक्शन लेकर टाइम रिसोर्सेस लेकर गोल का डायरेक्शन क्या है, अप्रोच क्या है, प्रायोरिटी दिया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि एरिया को नीड्स एंड अटेंशन, रोड मैप तैयार किया जाता है। अनप्लान्ड और द प्लान्ड जो भी हो, इनइफेक्टिव सुपरविजन, जैसे कि अच्छे प्लान की करेंगे तो हम अच्छा सुपरविजन हो सकता है, अनप्लान होगा तो वो इनइफेक्टिव हो जाएगा, उसी हिसाब से काम करना होगा जो भी सुपरविजन कर रहे होंगे। तो पहले ये प्लानिंग का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़रूरी है। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग इन द सुपरविजन, सम कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है यहाँ पर। फर्स्ट है गोल ओरिएंटेड कैरेक्टरिस्टिक, align with the school academics and the developmental objectives, flexible होना चाहिए, adaptable to the changes in the curriculum, schedule and the staff availability, but participatory, involves the teacher and the staff in the planning to ensure commitments, रियलिस्टिक होना चाहिए, बेस्ड अपॉन द अवेलेबल रिसोर्सेज, टाइम कंस्टेंट के हिसाब से होना चाहिए। ये सिस्टमेटिक होना चाहिए, फॉलो द लॉजिकल स्टेप एंड क्लियर द फ्रेमवर्क, टाइम बाउंड होना चाहिए, इंक्लूड ए क्लियर टाइमलाइंस और द शेड्यूल होना चाहिए। देन अपन देखेंगे स्टेप इन्वॉल्व्स इन द प्लानिंग फॉर द सुपरविजन। तो हम जो प्लानिंग कर रहे हैं उसमें कौन कौन सा स्टेप होना चाहिए, किस स्टेप को हम अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक हो, सिस्टमेटिक तरीके से वो प्लानिंग करें, स्टेप को हम
सिक्वेंशियली ही उसके हिसाब से जाएं तो वही स्टेप को देखेंगे। यहाँ पर जो भी स्टेप है एक हम एक बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ सुपरविजन्स। व्हाट आर you trying to improve or evaluate? Improving the student engagement, lesson planning, use of the ICT and the inclusive practices। हमको पहले जो है ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा ऑब्जेक्टिव को। देन बोल रहा है डायग्नोस द करेंट स्टेटस। करेंट स्टेटस क्या है? यूज द पास्ट ऑब्जर्वेशन, एग्जाम रिजल्ट्स, टीचर फीडबैक्स, क्लासरूम विजिट टू असेस teaching strength and the weakness, gaps in the curriculum delivery, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द रिसोर्स शॉर्टेज। जो भी है करंट डाटास क्या है उसको डायग्नोस करना होगा। देन सेट प्रायोरिटी एंड द टारगेट, चूज द फोकस एरिया फॉर द सुपरविजन। फोकस एरिया क्या होना चाहिए? मेन फोकस एरिया होना चाहिए लेसन प्लान। देन क्लासरूम मैनेजमेंट हो गया, स्टूडेंट असेसमेंट हो गया, लर्निंग आउटकम्स। Then develop an action plan. Decide what activities will be done: classroom observation, demonstration of the lesson, teacher monitoring, peer feedback session, workshop और the training। देन आ जाता है हमारा डिजाइन ए सुपरविजन कैलेंडर। एक कैलेंडर तैयार करना होगा। शेड्यूल विजिट फॉलोअप जो भी है, वीकली हो या मंथली हो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, मंथली रिव्यू मीटिंग होना चाहिए, क्वार्टरली ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो वीकली हम यहाँ पर जो दिया गया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड उसमें क्या एक्टिविटी होगा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। ऑब्जर्विंग द साइंस लेसन। टारगेट ग्रुप यहाँ पर हो जाएंगे 9 और 10th दिया गया है। देन पर्सन रेस्पॉन्सिबल एकेडमिक सुपरवाइजर्स। देन ये एक प्लानिंग है जो कि सेकेंड वीक में हम देखेंगे। डेमोलेशन ऑफ द आईसीटी यूज, ऑल टीचर। टारगेट ग्रुप यहाँ पर हो जाएंगे ऑल टीचर्स। देन पर्सन रेस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पर प्रिंसिपल्स। देन थर्ड वीक में रिव्यू ऑफ द स्टूडेंट नोटबुक, क्लास 6 से लेकर 8 तक जो भी होंगे उनको टारगेट किया जाएगा टारगेट ग्रुप को। सब्जेक्ट एचओडी जो होंगे वो पर्सनल रेस्पॉन्सिबल होंगे यहाँ पर। Then assign the role and the responsibility. Clarify who will do what. प्रिंसिपल ओवरऑल प्लानिंग एंड द इवैल्यूएशन में शामिल होंगे प्रिंसिपल। एचओडी डिपार्टमेंटल सुपरविजन करेंगे। टीचर्स जो है पार्टिसिपेटिंग एंड द एक्शन ऑन द फीडबैक। एक्सटर्नल एक्सपर्ट फॉर द ट्रेनिंग एंड द वर्कशॉप। प्रिपेयर द टूल्स एंड द इंस्ट्रूमेंट। यूज और डेवलप द टूल्स लाइक ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, लेसन प्लान टेम्पलेट्स, फीडबैक फॉर्म्स, रूब्रिक्स फॉर इवैल्यूएशन। ये सारे टूल्स और इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा सकता है। देन कम्युनिकेट द प्लान्स। शेयर द सुपरविजन प्लान्स विद द टीचर थ्रू स्टाफ मीटिंग्स, सर्कुलर्स, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। दिस हेल्प्स द building the trust and the transparency and readiness among staff। Implementation and the monitoring, implement the plan as per the schedules, monitor the progress regularly and just adjust when necessary, use data collected for the analysis and the continuous improvement। यहाँ पर एक अच्छा एग्जाम्पल भी दिया गया है जो कि सैंपल ऑफ द मंथली सुपरविजन प्लान वीक दिया गया है। यहाँ पर 4 वीक में कंप्लीट होगा ये मंथली प्लान्स। सो फोकस एरिया जो रहेगा एरिया ऑफ द सुपरविजन लेसन डिलीवरी फर्स्ट वीक में। सेकेंड जो है यहाँ पर यूज ऑफ द टीचिंग एड्स, लेसन प्लान्स एंड असेसमेंट प्रैक्टिसेस थर्ड एंड फोर्थ वीक में। यहाँ पर जो फर्स्ट वीक है जो है सुपरविजन एरिया लेसन डिलीवरी है, यहाँ पर टूल्स यूज्ड जो है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन सुपरवाइज करेंगे हमारा एचओडी। ऑब्जेक्टिव होगा इम्प्रूविंग द क्वेश्चनिंग स्किल एंड द सेकेंड जो है यूज ऑफ द टीचिंग एड्स, टीजीएलएम चेकलिस्ट, सुपरवाइजर होंगे यहाँ पर सुपरवाइजर ही दिया गया। ऑब्जेक्टिव प्रोमोट द एक्टिव लर्निंग्स। ऑब्जेक्टिव कोई भी सुपरवाइजर हो सकता है यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव जो है प्रोमोट द एक्टिव लर्निंग्स, उसी हिसाब से एरिया ऑफ द सुपरविजन जो है लर्निंग लेसन प्लानिंग में जो दिया गया है लेसन प्लान रिव्यू फॉर्मेट होना चाहिए। टूल्स जो है सुपरवाइजर होंगे प्रिंसिपल,
ऑब्जेक्टिव जो है एंश्योर द ऑब्जेक्टिव अलाइनमेंट। देन हमारा 4th वीक में असेसमेंट प्रैक्टिसेस जो है स्टूडेंट नोटबुक रिव्यू किया जाएगा, एग्जाम इंचार्ज जो है सुपरवाइजर रहेंगे, एंड द ऑब्जेक्टिव होगा इम्प्रूविंग द फीडबैक क्वालिटी। देन बेनिफिट ऑफ द प्रॉपर प्लानिंग का क्या बेनिफिट होगा इन द सुपरविजन ये दिया गया है। एनहांस द एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, बिल्ड ए पॉजिटिव एंड द नॉन थ्रेटनिंग सुपरविजन कल्चर। एक पॉजिटिव कल्चर जो है नॉन थ्रेटनिंग होगा, सुपरविजन डेमोक्रेटिक कल्चर यहाँ पर डेवलप किया जा सकता है। प्रोमोट टीचर्स डेवलपमेंट एंड बेटर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, allow the data driven decision helps in achieving the school improvement goals। देन हमारा आ जाता है कंक्लूजन्स। यहाँ पर प्लानिंग इन द सुपरविजन इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट एसेंशियल स्टेप टुवर्ड द अचीविंग द एजुकेशनल एक्सीलेंस। इट इज ट्रांसफॉर्म सुपरविजन फॉर ए random judgmental tasks into the collaborative proposeful and the developmental process। तो प्लानिंग का ये मतलब होता है कि हम पहले से प्लान करके रखेंगे तो जो भी होगा ट्रांसपेरेंसी होगा टीचर्स एंड द जो भी सुपरवाइजर होंगे उनके बीच और द स्टेक होल्डर के बीच में, तो कोई अच्छा कोलाबरेटिव अप्रोच में प्रपोजफुल एक डेवलपमेंटल प्रोसेस में हम जो है हमारा जो सुपरविजन को कंप्लीट कर सकते हैं। So thank you for watching this video. To keep connected with the Odisha Education Service and share this channel to the all the aspirant of the Odisha Education Service. Thank you for watching this. Keep subscribing.